नहीं है सर, लेकिन उन्होंने एक बड़ा आरोप ये लगाया सर कि भावना सारे विधायकों की एक दबाव की स्थिति में भावना में कहीं कभी कोई बात आती है, बैठ के जब बात होती है तो बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो जाती है। लेकिन सर कह रहे हैं कि ये बाबा के रहने से सरकार की छवि पे असर पड़ रहा है, उनको मंत्री पद से हटा करना चाहिए, राहुल और सोनिया से मिलेंगे। राजनीतिक दबाव है क्या? मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होना तो नहीं चाहिए सर। लेकिन एक बड़ा सवाल इसमें यह है कि जितने सरगुजा संभाग के विधायक हैं उनमें से लगभग आधे विधायक मौजूद थे वहां पर, और सबका कहना था कि टीएस सिंहदेव सामंतवादी राजा महाराजाओं, आज भी सरगुजा आजाद नहीं है, उसके बुजुर्गों ने जो है हमको प्रताड़ित किया, अब आज प्रताड़ित कर रहे हैं। तो क्या इस तरीके के बयान को भी देखें तो क्या कांग्रेस पार्टी के लिए, आपकी छवि के नुकसान के लिए नहीं है ये? मेरी छवि सार्वजनिक है, कोई छुपी हुई नहीं है। मेरे बाप दादाओं ने क्या किया होगा सरगुजा के बाहर पता नहीं लोग कितना जानते हैं नहीं जानते हैं, सरगुजा में तो लोग जानते होंगे उन्होंने कितनों को प्रताड़ित किया, कितनों का साथ दिया, कितनों को मदद करने की कोशिश की, कितनी अपनी जिम्मेदारियां निभाई। तो मुझे नहीं लगता है कि और कुछ कहने की जरूरत है, ये लोगों की बात है। ये कोई साजिश है आपके खिलाफ साजिश हो रहा है? ऐसा भावनाएं हैं, मुझे लगता है सर। भावनाएं समय के साथ शांत हो जाती हैं। क्या ये रिपोर्ट आप क्या आलाकमान को देंगे, इस मसले की जानकारी देंगे, क्योंकि वो तो पत्र लिख रहे हैं? ये तो पार्टी की बात है, पार्टी के फोरम के अंदर जो भी बात होगी पार्टी के फोरम में हम। सर, एक और सवाल है, मुख्यमंत्री पद की बात कहां से बार बार आती है? फिर से बृहस्पति सिंह कह रहे हैं कि 3-4 विधायकों की हत्या करा के अगर वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो उन्हें बधाई हो। ऐसी बात क्यों आती है बगैर? इसमें क्या कमेंट किया जाए? कोई कमेंट, नो कमेंट बेटर है। मुझे तो मालूम भी नहीं क्या कहा क्या नहीं कहा, भावना में कभी कभी कुछ बात हो भी जाती है। सर, अंदर खाने कुछ न कुछ जो है असंतोष है, ये माने, या कोई नाराजगी है आपको लेकर किसी की? हो सकता है मेरे से नाराजगी हो, तो मैं प्रयास करूंगा, मुझ में अगर कोई कमी है तो उसको भी जरूर दूर करूंगा। सर, वो तो आरोप ये लगा रहे हैं कि आप आदिवासी विधायकों को प्रताड़ित करते हैं, अपमानित करते हैं, कई लोगों ने शिकायत की है। मैं कह नहीं सकता, मेरे अनुभव में तो जीवन में ऐसा नहीं हुआ है। ये 19 विधायक एकजुट होते हैं, कैसे देखते हैं इसको? तो ये शक्ति प्रदर्शन है? मिलना जुलना अभी तो 70 एक साथ थे। नहीं, ये आपको कमजोर किया जा रहा है? सरगुजा में 19 विधायक एकजुट होते हैं आपके खिलाफ, ऐसा कुछ लग रहा है? सरगुजा में तो 19 है ही नहीं, सरगुजा लोकसभा में तो 8 ही हैं। ठीक। हेलो, तो आप सुन रहे थे टीएस सिंहदेव। बृहस्पति सिंह के आरोप के बाद बात हुई है उनसे, बड़े सहज तरीके से उन्होंने कहा कि भावनाएं हैं, ये भावनाएं बदलती रहती हैं, ये भी उन्होंने कहा। और ये जो आरोप लगा था कि प्रताड़ित किया जा रहा है, उस पर भी उन्होंने कहा कि मेरे संज्ञान में तो ऐसी कोई बात नहीं है, और मेरे पिता, मेरे दादा सभी ने सरगुजा के लिए बहुत काम किया है, तो जनता मुझे जानती है, मुझे पहचानती है, ये टीएस सिंहदेव ने कहा है। और बृहस्पति सिंह के आरोपों पर टीएस सिंहदेव का पलटवार। जितने गुस्से में बृहस्पति सिंहदेव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उतनी शालीनता से टीएस सिंहदेव ने जवाब दिया है और कहा है कि जनता मुझे जानती है। टीएस सिंहदेव का इंतजार हो रहा था कि कब बाहर आएं और उनसे बात हो, और इंतजार खत्म हुआ। टीएस सिंहदेव से बात की और उन्होंने कहा कि जनता मुझे जानती है, सरगुजा के लिए हमने बहुत काम किया है। उन पर कई आरोप लगे तो उन्होंने कहा कि मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है, इस पर बैठकर बात होगी। और लोग ने भी देखी, और ये भी अनुभव रहा है कि चीज़ें स्थायी नहीं रहती। आज कोई बात सामने आती है, वो कल नहीं रह जाती। तो ऐसी भी कोई भी बात आई हो तो कुछ समय में आप देखेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई वातावरण आपको दिखेगा। बैठक में सर मुख्यमंत्री से कोई बातचीत? पूरे चुनाव को लेके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से अलग से कोई अवसर ऐसा नहीं था। लंच में, चूंकि डिनर में आप लोग बैठे हुए थे, बढ़िया गपशप हुआ, खाना खाए, भोजन खाए, मीठा भी खाए। सर, सरगुजा के लोग इस घटनाक्रम को देखने के बाद सर बहुत सारे जो है सवाल पूछ रहे हैं, जानना चाह रहे हैं कि बाबा क्या करने वाले हैं। बाबा लोगों के लिए जो मदद कर सकते हैं, जब तक करने की स्थिति में रहेंगे, करते रहेंगे। आप न्यूज़ 24 के माध्यम से कुछ कहेंगे सर? मैं यही कहूंगा कि सब समय के हिसाब से देखें, समय के हिसाब से देखें। कोई भी बातें
सामने आती भी हैं तो हर चीज़ का हल होता है, हर चीज़ का निराकरण होता क्या है। दिल्ली जा रहे हैं, कह रहे हैं कि जांच होगी, इसकी जांच होगी ऐसा कह रहे हैं, तो ये एक प्रकार से पुनिया जी ने जो कह दिया वो तो बात ही खत्म होगी, फिर उसके आगे कुछ कहने की बात नहीं। आप दिल्ली जाके बताएंगे इस मसले पर, कोई बातचीत करना चाहेंगे? मुझे कहा जाएगा तो जरूर पूछा जाएगा तो बताऊंगा, वरना मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई ऐसी बात है। अभी बृहस्पति जी से बात भी हुई तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं कोई ऐसी बात होनी चाहिए। एक और सवाल है, क्या दबाव में लिया गया निर्णय था क्या इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर और ऐसा आरोप लगाना? मैं नहीं कह सकता, ये तो दबाव की बात तो नहीं होनी चाहिए, भावनाएं होती हैं कभी कभी। बिल्कुल। तो मंत्री टीएस सिंहदेव हमसे बातचीत कर रहे थे न्यूज़ 24 के माध्यम से। वो कह रहे हैं कि फिलहाल मैं इस मसले पर जो है ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता, मुझे पार्टी की तरफ से जो निर्देश होगा मैं उसका पालन करूंगा। वो इस बात को भी कह रहे हैं कि बृहस्पति सिंह ने हो सकता है कि भावना में आकर के ये बातें कही होगी उसने, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। अगर कोई उसकी शिकायत है तो वो शिकायत सुनी जानी चाहिए। फिलहाल वो इस मसले पर ज़्यादा कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है। कैमरामैन घनश्याम, वैभव सुपांडे, न्यूज़ 24, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, रायपुर। तो टीएस सिंहदेव को सुना आपने। वक्त के हिसाब से सब कुछ बदलता है, कुछ भी चीजें स्थायी नहीं होती। जनता मुझे जानती है, भावनात्मक रूप से दिया गया बयान है बृहस्पति सिंह का। उनसे बात भी हुई दिल्ली जाने की बात पर, उन्होंने कहा बुलाएंगे तो जाऊंगा। मुझे लगता नहीं कि इतने बड़ा ये विषय है, मतलब बहुत ही उनको नहीं लगता कि ये बहुत बड़ी बात है और हर चीज का हल होता है, ये भी कहा उन्होंने। काफी सहज वो दिखाई दिए और उन्होंने अपनी बात रखी मीडिया के सामने। हो सकता है मेरे से नाराजगी हो, ये भी कहा टीएस सिंहदेव ने, और कहा कि हो सकता है मुझसे नाराजगी हो लेकिन जनता मुझे जानती है, ये भी बयान आया। कहा कि भावनात्मक रूप से लिया हुआ ये बयान हो सकता है, दिया गया बयान, सभी मिलकर काम करें। मुझे तो नहीं मालूम कि क्या हुआ। वैभव शिव पांडे जुड़ चुके हैं, उन्होंने ही बात की है टीएस सिंहदेव से। वैभव, जो बॉडी लैंग्वेज थी, जिस तरीके से बात की टीएस सिंहदेव ने, वो तो बड़े सहज लगे। उनसे जिस हमको जो इंतजार था कि भाई अब ये तो बहुत बड़ी बात हुई है, लेकिन ऐसा लगता है कि टीएस सिंहदेव ने कुछ ऐसे तरीके से इसको लिया कि इतनी बड़ी बात नहीं है ये, ठीक है देखा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल श्रद्धा, आप ठीक कर रही हैं। जिस तरीके से टीएस सिंहदेव जाने जाते हैं वो उसी रूप में दिखाई दिए। बहुत सहज, सरल, सौम्य और बहुत आराम से वो बातचीत कर रहे थे। तमाम सवाल जो कि तीखे सवाल है वो सारे सवाल पूछे गए टीएस सिंहदेव से, लेकिन उन्होंने बहुत सहजता से जवाब दिया है। और उसको ऐसा लग रहा है, उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। एक इतना बड़ा घटनाक्रम हो जाता है लेकिन वो अभी भी इसको बहुत सहजता से ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर किसी को शिकायत है तो वो शिकायत सुनी जानी चाहिए। वो कह रहे हैं कि हो सकता है किसी ने भावना में आकर के ऐसी बातें कह दी गई होगी, हो सकता है कि किसी को नाराजगी होगी इसलिए उन्होंने ऐसी बातें कह दी। वो पीएल पुनिया जो कि कह रहे हैं कि अगर ऐसी कोई शिकायत है तो उसको देखेंगे, उस पर भी वो बहुत ज़्यादा उन पर कोई असर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। उन्होंने बहुत सहजता से सारे सवालों का जवाब दिया। हमने जो है एक एक करके तमाम सवाल पूछे उनसे, ये भी हमने पूछा। वैभव, दो बातें हैं। जिस गुस्से में, जिस बौखलाहट के साथ बृहस्पति सिंह ने कॉन्फ्रेंस की थी और उसके बिल्कुल विपरीत रिएक्शन निकल कर आया टीएस सिंहदेव का, ये दोनों बड़ी अलग अलग चीजें हैं। दूसरा, कहीं किसी तूफान के आने से पहली वाली शांति तो नहीं है जो टीएस सिंहदेव की बातों में हमें नजर आई, या जो बिल्कुल चुप्पी साध लेना, मौन साध लेना कि ज़्यादा मुझे कुछ बोलना नहीं है इस मैटर पर, मैं एक बार में ही बात करूंगा, मैं वहीं आला कमान के सामने ही अपनी बात करूंगा, मैं इधर उधर बात नहीं करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल श्रद्धा, हो सकता है ऐसा कुछ हो जैसा कि आप कह रहे हैं कि वाकई में ऐसा कई बार हमने देखा है कि कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला होता है तो उससे पहले एक खामोशी दिखाई देनी पड़ती है, एक शांति दिखाई देनी पड़ती है। तो टीएस बाबा आज जब बातचीत कर रहे थे, इतनी बड़ी जो है बातचीत के बाद, इतना बड़ा घटनाक्रम हो जाने के बाद, तो फिर उससे तो यही लग रहा है कि शायद बाबा को कुछ अंदाज़ा होगा, कुछ वो सोच रहे होंगे, कुछ वो चाहते होंगे जिस पर वो अभी कोई खुलकर राय नहीं देना चाहते। हमने ये भी उनसे इसलिए पूछा कि क्या आप दिल्ली जाकर के राहुल गांधी और सोनिया
वैभव, ऐसा लगा कि उन्होंने जितने सरल में कहा कि हमने गपशप की, हमने खाना खाया, मैंने मिठाई भी खाई, उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कह रहा है। उनका कहना है कि साफ तौर पर मैं अपनी बात रखूंगा, पर मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल बिल्कुल, टीएस सिंहदेव को क्यों फर्क नहीं पड़ता, ये सवाल जरूर उठ रहा है। वाकई में क्यों बाबा के ऊपर जब इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है, करीब 15 विधायक बृहस्पति सिंह के साथ पहुंचते हैं और बहुत गंभीर आरोप लगाते हैं, संगीन आरोप लगाते हैं, और उसके बावजूद भी अगर बाबा चुप रह जाते हैं, बहुत सहजता से हमें भी वक्त के साथ इंतजार करना होगा कि वक्त के हिसाब से देखें, जैसा उन्होंने कहा सामान्य से ले कि रहा अब वक्त बताएगा कि ये जो आज पूरा घटनाक्रम हुआ इसमें आगे और क्या कुछ होता है, या फिर ये पूरा मामला यहीं दब जाता है। शुक्रिया आपका वैभव, तमाम जानकारी देने के लिए।